राइजिंग भारत के इस मंच से आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्टेज पर मौजूद है। बीजेपी की इकलौती महिला मुख्यमंत्री, जितने भी राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है उनकी मैं बात कर रही हूं। 27 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया दिल्ली में, देश की राजधानी में, तो रेखा गुप्ता वो नाम जब सुना तो कहा कि कहां से, कैसे, और आज ऐसे। रेखा गुप्ता जी यहां राइजिंग भारत के मंच पर जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। रेखा जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि राइजिंग भारत में अगर राइजिंग कैपिटल की बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को जब डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो पहला सवाल जहन में यही आता है कि दिल्ली की सत्ता पर रेखा गुप्ता और उनकी पार्टी इसीलिए काबिज हुए थे कि उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते। रूबिका जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या इस दुनिया में किसी के कहने से कोई मानता है? जब तक साक्षात जनता के मन में उस भाव को ना आ जाए, वो भाव कि भी हां, जिसको उसने चुना वो उनकी गलती थी। वो लोग जो रामलीला मैदान में तिरंगा हाथ में पकड़ के वंदे मातरम के नारे लगाते हुए और ये कहते हुए सत्ता में आए कि ना तो हमें कुर्सी चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ईमानदारी की कस्में खाई, बच्चों की कस्में खाई, और उसके बाद उन्होंने वो किया जो कि जिसको ना करने की कस्में उन्होंने खाई थी। उन्हें गाड़ी भी चाहिए थी, उन्हें बंगला भी चाहिए था, उन्हें सत्ता, कुर्सी, मोह माया, हर चीज चाहिए थी। फिर कोई एक घोटाला थोड़ी ना है, बीसियों घोटाले उनकी सरकार के समय में आए, और आज जिस केस से वो कह रहे हैं कि जी हम बरी हो गए हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दिल्ली की जनता ये सवाल केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है कि यदि वो बेईमान नहीं थे, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, तो क्यों जांच शुरू होते ही उस शराब पॉलिसी को वापस ले लिया गया? मैं जनता की ओर से ये पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने दिल्ली को शराब कल्चर में डुबोने की कोशिश नहीं की? जब एक के साथ एक फ्री की बात उन्होंने की, जब उन्होंने महिलाओं के लिए पिंक बार खोलने की बात की, जब युवाओं की एज कम करके शराब पीने की बात की, तो क्या उन्होंने दिल्ली के साथ बेईमानी नहीं की? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 170 मोबाइल, उसमें से डाटा हटा करके, डाटा मैनिपुलेट करके आपने तोड़े वहां पे, क्या वो बेईमानी नहीं थी? वो भ्रष्टाचार का कौन सा साधन था? और एक केस नहीं है, अभी तो हजारों केस उनके ऐसे लगे हुए हैं जिसमें हॉस्पिटल्स में उन्होंने घोटाला किया, दवाई खरीदने में घोटाला किया, स्कूल क्लासेस बनाने में घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक में उन्होंने घोटाला किया। लेकिन तो अभी तो बहुत सारे कहा ना कि सबूत पर्याप्त नहीं है। देखिए, ये लोअर कोर्ट इकट्ठा करने, ये कोई अंतिम सत्य नहीं है, ये लोअर कोर्ट का अपना डिसीजन है। अभी बहुत सारे पड़ाव बाकी हैं और हमारे देश की न्याय प्रक्रिया में जनता को विश्वास है और न्याय जरूर होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ है? देखा है हमने अपनी आंखों से। आज भी उनके वो सारे बही खाते जब रोजाना सरकार में खुलते हैं तो रोज एक नया भ्रष्टाचार उनका दिखाई देता है, रोजाना। मैं आपको ये सत्य बात कह रही हूं कि आज कितनी चीजें मैं आपको बताऊं। उन्होंने बच्चों को स्कॉलरशिप देने का एक योजना लेकर के आए, उसके लिए सैंक्शन किया 15 करोड़, और आज 150 करोड़ की पेमेंट लेने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन सरकार के दरवाजे पे खड़े हैं। कोई बता सकता है मुझे कि 15 करोड़ से 150 करोड़ कैसे हो गए? एक बुजुर्गों को कुछ सीनियर सिटीजन्स को रेम्यूनरेशन देने का एक योजना उन्होंने बनाया, 2-3 साल पेमेंट दिया, उसके बाद बंद कर दिया। तो हमने सरकार में आने के बाद कहा कि भी ये पेमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, दिखाइए जरा क्या योजना है। तो पता चला रिकॉर्ड में कोई योजना ही नहीं है, कोई सैंक्शन ही नहीं है, कोई कैबिनेट का नोट ही नहीं है। और वो कहां से दे रहे थे, किसको दे रहे थे, क्या कर रहे थे? ऐसी सैकड़ों सैकड़ों उनकी बेईमानियां दिल्ली सरकार के खातों में रोजाना दिखाई देती।